तो देखिए आज हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, पकाने के लिए भी कुछ नहीं है और ना ही बनाने के लिए कुछ है। तो आज हम करेंगे रिव्यू किताब का नहीं, ब्रेकअप का। तो दगड़ो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो दगड़ो ये एक प्रयोग है, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। वीडियो कैसा बनेगा, जैसा भी बने कमेंट में बता दीजिएगा और अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पहाड़ी ब्लॉगिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और उनके वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको मालूम होगा हिमाचल वाले के बारे में और हिमाचल वाली की जो ब्रेकअप कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई हिमाचल वाली से 2 दिन पहले। उसने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि उसके कमेंट में हिमाचल वाले के फ़ैन, बहुत सारे फ़ैन हैं जो उसे गालियाँ दे रहे हैं, उसे नफ़रत भरे कमेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसने हिमाचल वाले का जीना हराम किया, हिमाचल वाले की लाइफ बर्बाद कर दी। तो अपना पक्ष रखते हुए हिमाचल वाली ने उसमें कहा है आपको पता नहीं कि कौन सही कौन गलत है। ये भी हो सकता है कि हिमाचल वाला गलत हो, उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ हो और उसने अपने पक्ष को रखते हुए बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट जो संलग्न किए अपने उसमें वीडियो में जिसमें हिमाचल वाला उसे गाली देते हुए दिखाया गया। और हिमाचल वाली ने यहाँ पे भी कहा है कि जो हिमाचल वाला यानी कि जो रवि है, रवि चारक है, वो बहुत बड़ा शराबी है। वो 24 घंटे शराब के नशे में रहता है और उसने हाल में ही अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट भी शराब के नशे में किया था। हिमाचल वाली का आरोप है कि जो रवि है उसने उसके साथ हाथापाई भी करी है और उसके जो पैसे हैं उस पर भी उसकी नज़र थी और साथ ही वो उसे एक टिपिकल हाउसवाइफ बनाना चाहता है जो जॉब भी ना करे, जो बाहर भी ना घूमे और जो सिर्फ घर के काम काज करे जैसे हमारे यहाँ की पहाड़ी नारी होती है, बिल्कुल वैसे ही हिमाचल वाली का ये भी कहना है दोस्तों कि जो ये रवि है इसने ज़बरदस्ती उससे 1 लाख रुपए का गिफ्ट यानी कि कैमरा लिया और उसे अपने ब्लॉग में इस तरह दिखाया कि एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह कि मेरी फ़ैन ने मुझे एक गिफ्ट किया है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हिमाचल वाली ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बात बताई है। इसके जवाब में हिमाचल वाले ने कल रात ही अपना वीडियो पोस्ट किया जो लगभग 1 घंटे का था। उसमें हिमाचल वाले ने कहा कि हिमाचल वाली एक बहुत बड़ी फ्रॉड है जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचती है, जो बहुत कंट्रोलिंग है और जो खुद भी एक बहुत बड़ी ड्रिंकर है, शराबी है, लेकिन उसने सिर्फ हिमाचल वाले को बताया कि ये शराबी है। और साथ ही हिमाचल वाले ने यह भी बताया कि मारपीट की शुरुआत हिमाचल वाले की तरफ से हुई थी। उसने सिर्फ एक्शन के रिएक्शन में हल्का सा चपाट मार दिया था उसे। और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं कि जो हिमाचल वाली की जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, वो बहुत गंदी है। वो हिमाचल वाले यानी कि रवि के माँ और बहनों के बारे में भी बहुत गलत बोलती थी और उनके सामने कई बार MCBC भी करती थी। MCBC आप समझ ही गए होंगे, करती थी यानी कि गालियाँ देती थी। तो इस कंट्रोवर्सी में अब मेरा क्या रोल है? तो इस कंट्रोवर्सी में मेरा रोल कुछ भी नहीं है। मैं ना हिमाचल वाले के पक्ष में हूँ ना ही हिमाचल वाली के पक्ष में हूँ, मैं सिर्फ आपके पक्ष में हूँ। तो मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। इस कंट्रोवर्सी से आपका फ़ायदा क्या है दोस्तों? इससे आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये एक स्क्रिप्ट हो, एक स्टेज ड्रामा हो दोनों का, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं वैलेंटाइन वाले ब्लॉग में किस तरह से उन्होंने एक स्क्रिप्टेड ड्रामा किया था जिसमें हिमाचल वाला हिमाचल वाली को प्रपोज करता है, हालांकि वो उससे पहले से ही रिलेशनशिप में आ चुके थे। तो दगड़ो ये चीज़ हो सकती है, ये एक ड्रामा हो सकता है, ये एक स्क्रिप्ट हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे हिमाचल वाले के व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं और हिमाचल वाली के व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। तो ये एक ड्रामा हो सकता है जिसमें बलि का बकरा हम व्यूअर्स बनेंगे। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ रियल है। तो अब ये चीज़ अगर रियल है तो मैं दोनों से निवेदन करता हूँ, हिमाचल वाली से और हिमाचल वाले से, कि इन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और इस तरह के वीडियो भविष्य में ना बनाएं। क्योंकि दोस्तों इससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारा यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कंट्रोवर्सी को आगे भड़काने का काम करते हैं और व्यूज़ गेन करते हैं, लेकिन आप लोगों का नुकसान होने वाला है क्योंकि आप एक दूसरे की पर्सनल बातें बताएंगे और एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करेंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों के दोनों दूध के धुले हो या दोनों में से कोई एक दूध का धुला हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब बातें निकलेंगी तो दूर दूर तक जाएगी और
दोनों का ही इसमें नुकसान होगा, क्योंकि पर्सनल बातें बाहर आएगी। जो बातें अभी तक आप जानते हो, आपके परिवार वाले जानते हो, वो पूरी दुनिया जान जाएगी। तो दोस्तों दोनों से मेरा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे तो चांस बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है दोनों को इस वीडियो को देखने का, क्योंकि मेरी उतनी रीच नहीं है, मेरी उतनी ऑडियंस नहीं है, ना ही मेरे उतने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से ये वीडियो आप तक जाता है तो मैं दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। तो दोस्तों इस चीज़ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो स्क्रीन पर आपकी एक इमेज है, ज़रूरी नहीं कि स्क्रीन के बाहर भी वैसी इमेज हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टर जो दिन भर प्रोटीन शेक पीते हैं लेकिन कैंसर पैदा करने वाले तंबाकू को बेचते हैं। सदीका महानायक ने भी ऐसे काम किए हैं, हालांकि माफ़ी मांग ली थी। और जो हमारे खिलाड़ी कुमार हैं वो कितने हेल्थ कॉन्शियस है सभी जानते हैं। उन्होंने अभी तक उनके इंटरव्यू देखेंगे तो वो बोलते हैं खुद, मैंने अभी तक कोई ऐसा केमिकल नहीं लिया शरीर में जिससे नुकसान हो, लेकिन वो पैसे के लिए प्रचार करते हैं। ठीक उसी तरह यूट्यूबर क्या करते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे जो जुए की ऐप होती है, सट्टे की ऐप होती है, ट्रेडिंग की ऐप होती है, उसका प्रचार करते हैं और खुद तो पैसे कमाते हैं, लेकिन अपने जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, जो फैन होते हैं, उनको चूना लगाते हैं जिससे उनका नुकसान होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपका क्या रोल है? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे। समझने वाली चीज़ ये है कि जो सब्सक्राइबर है वही उनका बेस है, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे यूट्यूबर हो, या चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। तो सब्सक्राइबर के हाथ में सबसे बड़ी पावर होती है। सब्सक्राइबर्स ही उन्हें गोल्डन प्ले बटन दिलाते हैं, सिल्वर प्ले बटन दिलाते हैं, डायमंड प्ले बटन दिलाते हैं। अगर सब्सक्राइबर चाहें तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले यूट्यूबर्स को कमेंट में वो चेतावनी दे सकते हैं कि भाई आगे से ऐसा मत करो वरना चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो दर्शकों आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर है, ये समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे यूट्यूबर्स से बचें जो इस तरह के घटिया काम करते हैं। और वैसे भी हम तो भारत में रहते हैं दोस्तों, भारत देश की तो बात ही निराली। यहाँ पर एक बार जेम्स बॉन्ड को भी चूना लगा दिया था। तो मुझे याद है वो लगभग 2-3 साल हो गए उस कंट्रोवर्सी को, जिसमें हमने जेम्स बॉन्ड से किसी पान मसाले का ऐड करवाया था। और जब जेम्स बॉन्ड साहब, हमारे डेनियल क्रेग साहब को पता चला कि उन्होंने गलती से गुटखा बेच दिया, तो उन्होंने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सेलिब्रिटी बुरे होते हैं, उनको पैसे की भूख होती है। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे रोनाल्डो, फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने इस कॉन्फ्रेंस में आगे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटा दी थी, जिससे उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी को रातों रात मिलियंस डॉलर का घाटा हो गया था। और उसने अपने पक्ष रखते हुए ये बात बताई थी कि वो ऐसे अनहेल्दी चीज़ों का प्रमोट नहीं कर सकता। तो कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं। और कुछ हमारे यहाँ के, जो हमारे भारत देश के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो अभी तक रमी की ऐप हमसे इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो दोस्तों अपने विचार में यहीं तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसमें बहुत सारे कट भी लगाने पड़ेंगे। और आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है, अपने विचार ज़रूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।